कॉमन टाइमिंग 17 फीट गोला 3-8 जंप। डाइट पूछेगा तो बेहोश हो जाइएगा। 250 ग्राम पनीर। हाँ पर डे पचा लेती हाँ पचा लेते हैं। दूध केला अनार सेव पूरा ड्राई फ्रूट्स और चावल दाल रोटी सब्जी सब। वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी दीदी जूस आधा केजी जूस आधा केजी दूध। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सब कुछ नाप नाप के खाती हैं। 250 ग्राम चना, 250 ग्राम जूस, आधा किलो जूस पी जाती बैच 50 के बैच में पीछे से जो 30 लड़कियां आ रही हैं सब 20 नंबर में आ रही हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हम 40 नंबर करके आए, ये करके आए। ठीक है, वो जब नंबर पता चलेगा तो समझ में आ जाएगा कि हम कितना नंबर में आए हैं। ठीक। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी मैं चाणक्य फिजिकल एकेडमी में मौजूद हूँ और हमारे साथ सुजीत सर भी मौजूद हैं और तमाम लड़कियाँ जिनका अभी फिजिकल बाकी है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सारी लड़कियों से पूछ करके नंबर तो बताऊंगा ही, पहले सर से जानते हैं कि जो भी लड़कियां अभी गेट पास लेकर के आई हैं उनका एवरेज स्कोर क्या रहा है। और अभी भी एक लड़की आई हुई है गेट पास लेकर के, उनसे भी मैं नंबर जानने की कोशिश करूंगा। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी दरोगा जी आपका भी। और आपके चैनल पे आया हूँ, इसके पहले भी आया था। आप बहुत सपोर्ट किए थे एनसीएल को लेकर और भी सब चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत बहुत दिल से सैल्यूट है आपको कि आप इतना हेल्प कर रहे हैं बच्चों के प्रति। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा सर, अभी जितनी भी लड़कियां आपके एकेडमी से आई हुई हैं गेट पास लेकर के, एक एवरेज स्कोर क्या है? क्या सारी लड़कियां 80 पा रही हैं या एक एवरेज होता है सर 60 64? अगर उसको एवरेज मिला के देखेंगे सर तो एवरेज स्कोर क्या रहा है? देखिए एवरेज स्कोर है लड़कियों लोग का 30 नंबर का दौड़, 3-4 हाई जंप और 13-14 गोला, ये एवरेज है। ठीक है, ये इतना सारी लड़कियां कर रही हैं, बस इतना कर रही हैं। अब इनके बाद जो लड़कियां ना 40 नंबर 50 नंबर दौड़ में, और देखिए मैक्सिमम जितनी भी लड़कियां हैं 50 नंबर वाली दौड़ में, वो उनका वेट कम है तो वो कहीं ना कहीं वेट और हाइट में छट जा रही हैं। ठीक है, 100 में जो 100% कहते हैं जिसका कि 50 नंबर का दौड़ है, उसमें से 90% बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ हाइट और वेट में छट जा रही हैं। ठीक है, तो एवरेज जो भी रनिंग चल रही है ना वो अप्रॉक्स 30 नंबर की दौड़ है और 3-4 हाई जंप और गोला जो है वो 13-14 के आसपास है, जिनका भी ये फिजिकल क्राइटेरिया चल रहा है। अच्छा सर, अभी जैसे हवा चल रहा है तो ये भी तो इफेक्ट करेगा ना लड़कियों पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि इफेक्ट करेगा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ से आगे से है हवा, एक तरफ से पीछे से है, तो कहीं ना कहीं जोर पड़ रहा है। और मुंह सूखना अभी उतना खैर नहीं है, गर्मी उतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये दिक्कत हो रहा है। बच्चियों को आके बोल रही है कि सर मुंह सूख रहा है। जिनका 12 बजे 11 बजे है वो, उसके पहले वाली का सब चीज़ अच्छा जा रहा है। तो 11-12 बजे वाली जो बच्चियाँ हैं वो लोग थोड़ा सा लौंग वगैरह लेके रखे मुँह में, या फिर विक्स का टॉफ़ी है वो रखे, ये सब करे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, क्या बोलेंगे जो बच्चे डरे हुए, खास करके लड़के? और दिसंबर वाले लड़कों का तो स्थिति सर आप जान ही रहे, उन्हें टाइम नहीं मिला, बच्चे और रनिंग का तैयारी नहीं कर पाए, और बहुत लड़के तो 54 नंबर लाए हुए हैं सर, 58 लाए हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, उतना भी एवरेज कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए जब आप पिछला भर्ती देखिएगा तो 7 महीने का समय मिला था, फिर भी कट ऑफ कितना गया था AWS का 64-68 था ना, तो इसमें भी समय कम है। और देखिए जाहिर सी बात है, सब लड़कियां 40 नंबर 50 नंबर की दौड़ वाली नहीं है, 20 नंबर वाली दौड़ भी है। ठीक है, जो बंच आ रहा है ना पीछे से, मान लीजिए कि 50 का बैच है, 50 के बैच में पीछे से जो 30 लड़कियां आ रही हैं सब 20 नंबर में आ रही हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हम 40 नंबर करके आए, ये करके आए। ठीक है, वो जब नंबर पता चलेगा तब समझ में आ जाएगा कि हम कितना नंबर में आए हैं। ठीक है, जो है बेसिकली हाई जंप और गोला है, जो कि बच्चियां अपना नंबर जान पा रही हैं। दौड़ का नंबर सबका भी, जैसे बॉयज़ भी थे हमारे, तो बॉयज़ का ना 30 नंबर का दौड़ तो उस समय था ही नहीं दिसंबर में, पास कर जा रहे थे, वही है 5:55, 5:45, 5:50, 20 से ज़्यादा दौड़ किसी का है ही नहीं, रेयर। जनवरी तक में भी हम बोल रहे हैं कि 20 से ज़्यादा दौड़ नहीं है, 30 बहुत रेयर के, 40 तो खैर बात ही अलग है। तो ये सब चीज़ से ना बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे बॉयज़ कैंडिडेट है, डरिए नहीं आप लोग। ठीक है, कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। जिन बच्चों का बेस्ट फिजिकल गया है, ठीक है, गोला सही फेंके हैं, मतलब फुल नंबर गोला में जो लोग उठा लिए हैं, 4-4 हाई जंप कर लिया, फिर गोला में भी उनका मान लीजिए 18 है, ठीक है, 18-21 नंबर आ जा रहा है, तो उसमें वो लोग सेफ जोन में है, टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे हर एक इवेंट में पास सिर्फ किए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये है ना कि डर लग रहा है कि हर एक इवेंट में सिर्फ पास है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे देखिए उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रही है, वो लोग ना इतना जगह सेंटर बनाया ना, वो सही था कि यही चीज़ सर लड़कों का डिमांड था कि लड़कियों को इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया गया। लड़के यही बोल रहे हैं, क्या ग्राउंड की कमी है पटना में? सरकार इस चीज़ पे या CSBC इस चीज़ पे बोलूंगा कि ग्राउंड की कमी है सर। 2 ग्राउंड भी रहता है, एक ग्राउंड पे लड़कियों का होता है, एक ग्राउंड पे लड़कों का, तो ये समानता का अधिकार मिलता है। हाँ, ये पूरा सही तरीके से हो सकता था। या फिर आप बॉय गर्ल्स का ही पहले, जैसे उत्पाद विभाग में हुआ था ना, गर्ल्स का पहले, फिर तो लड़कियां आवाज उठाती ना कि लड़कों का बाद में क्यों, लड़कियों का पहले क्यों? इस बात में भी लड़कियों का भी फिर लड़की खुद हल्ला करती कि सरकार बेटी बचाओ। 8415 में लड़कियां हल्ला नहीं की, नहीं भी कम था, कैंडिडेट भी कम था। इसमें 21,000 सीट है, 1,07,000 रिजल्ट है, तो भाई 1 लाख बच्चे बहुत होते हैं आवाज़ उठाने के लिए। ठीक है, तो वो उठाएंगे ही। वैसे भी 8,000 सीट पे 40,000 लड़कियों का रिजल्ट आया हुआ है, तो 40,000 भी लड़कियां बहुत होती है आवाज़ उठाने के लिए। उस समय 689 सीट ही था, तो कितने बच्चे होंगे मुश्किल से। ठीक है, तो इसी वजह से आवाज़ नहीं उठ पाया था, और जहाँ पे ज़्यादा झुंड रहेगा वहाँ पे तो आवाज़ उठेगा ही, बात वही है। अच्छा, अभी देखिए आई हुई हैं गेट पास लेकर के एक अभ्यर्थी, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अंदर का क्या माहौल है और कितना नंबर उठाई हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको मैडम। कितना नंबर आप उठाई हैं सारे इवेंट का, बताइए। मतलब रनिंग में तो पता चला नहीं होगा आपको? तो एक आइडिया लगाए तो 82 नंबर आया है। 82 जी, लड़का लोग डर जाए क्योंकि हाई जंप कितने दिन से आप तैयारी कर रही हैं? 3 मंथ से।
3 मंथ में रिजल्ट के बाद से जी। 1 महीना और मिलता तो 100 ले आते। हाँ हाँ, तो रनिंग में 50 हम ले आते हैं। कुछ दिन मुझे 10 दिन भी मिलता और तो हम ले आते 50। अच्छा, अंदर में पानी नहीं पीने दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं दे रहा है। छुपा के भी लड़की नहीं? नहीं, उल्टी उल्टी कर रही है, उसको भी पानी नहीं दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइट किया है। टाइट, बहुत टाइट किया है। मोटिवेट भी नहीं कर रहा। पहले ये था कि हाँ दौड़ो काटो, वो सब कुछ नहीं। मोटिवेट भी नहीं कर रहा है। लग रहा था आपका कि कितने का बैच था लड़कियों का जो रनिंग कर रही थी? 51 था। कितनी लड़कियां लगभग उसमें क्वालिफाई की हैं? सारी कर गई थी। 51 में सारी? हाँ, एक दो हाइट वेट में नहीं छठी? हाँ, हाइट में छठी एक लड़की। दौड़ क्वालिफाई कर हाँ, दौड़ हाइट में छठी थी और एक हाई जंप में छठी थी। गोला में शायद एक छठी थी। हाँ, मतलब आज भी लड़कियां 600 पार करेंगी? हाँ। तो खैर डरिए मत आप लोग। और मैं यहाँ पे जो लड़कियां हैं जिनका भी आगामी फिजिकल है, जिनका होने वाला है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कितना नंबर आ रहा है? कितना नंबर आ रहा है मैडम आपका रनिंग में? 50 नंबर। है। आप बताइए आपका कितना आ रहा है रनिंग में? 30। 3-8 बोला 15 प्लस। मैं डराना नहीं है लड़कों को भाई। आपका कितना आ रहा है? मेरा 40 3-8 15 प्लस। 15 प्लस। डाइट में क्या लेती हैं? बहुत कुछ बता दीजिए, जो अभी 15 प्लस नहीं फेंक रही हैं वो खा लेंगी। बहुत कुछ है, चना मूंग यही सब, खजूर, ये सब बहुत बहुत से डाइट बता दूँ। इतना खाती हैं जी? आप बताइए मैडम, आपका कितना आ रहा है रनिंग में? 30 3-6 गोला तो 14 जा रहा है। किस कैटेगरी से हैं आप? एससी से हैं। आप बताइए। सर मेरा अभी तो यहाँ टाइमिंग 4:10 लग रहा है, लेकिन वहाँ पूरा 5:50 नंबर का दौड़ पक्का है। और यहाँ भी मेरा 3:08 हो रहा है, लेकिन वहाँ 4 फीट पक्का है। कब है आपका? हमारा मंगलवार को है। इसी मंगल को। आप बताइए। जी 50 नंबर का रनिंग करती हूँ। 3-8 हाई जंप और गोला 12 जाता है। हाँ आपका हाइट पुर जा रहा है? जी, हाइट है। हाँ, आप बताइए मैडम। आप मेरा 4:47 अभी लगता है। हाई जंप 3-4 गोला 16 जाता है, 16 की लाइन पर। 4-25 3-4 13 प्लस जाता है, कभी 13 से पीछे भी रहता है। मेरा अभी टाइमिंग है 4:50 और 3 प्लस गोला है और 14 ऐसे सब, मतलब 14 प्लस गोला है लगभग और 3 फीट हाई जंप। हाँ बस इतना। 4:20 टाइमिंग है रनिंग का। हाई जंप 3-4 15 प्लस 3-54 आप बताइए। 4-8 मेरा टाइमिंग लगा। 3-8 14 प्लस। भैया हम बता रहे हैं 3:58 टाइमिंग, 17 फीट गोला, 3:08 जंप। डाइट पूछेगा तो बेहोश हो जाइएगा। 250 ग्राम पनीर। हाँ पर डे पचा लेती हैं? हाँ, पचा लेते हैं। दूध, केला, अनार, सेव, पूरा ड्राई फ्रूट और चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब। जूस आधा केजी, जूस आधा केजी दूध, सब कुछ नाप के खाती हैं। 250 ग्राम चना, 250 ग्राम जूस, आधा किलो जूस पी जाते हैं। हम नहीं पचा पाए। 250 ग्राम पनीर। एक गिलास जाते हैं और लेते हैं जूस, और ये दूध लेंगे आधा केजी पर डे, डेली का। कितना खर्चा कर रही हैं? हो जाता है खर्चा, एक दिन में 500 हो जाता है आराम से। आप लोग भी खर्चा कीजिए अगर लाना है। जो भी लड़कियां हैं बेचारे मेंटेन रहता है ना, वेट मेंटेन करता है। 40 के बढ़ाए हैं, 5 केजी वेट बढ़ाए हैं। हाँ बढ़ाए हैं। अच्छा आप बताइए। मेरा 30 नंबर का 3-4 हाई जंप, गोला 15 प्लस। मेरा 40 नंबर का रनिंग है और 3-6 हाई जंप है और 14 प्लस गोला। 40 नंबर का रनिंग 3-8 14 प्लस गोला। BC2 OBC। 40 नंबर रनिंग है, 3-8 हाई जंप और 14 प्लस गोला, OBC। 40 नंबर का रनिंग है, 3-8 40 नंबर रनिंग कर ले रही हैं? 3-8 15 प्लस। 40 नंबर की रनिंग, 3-8 हाई जंप, 15 प्लस गोला। अच्छा ये नहीं है, और भी है कोई कैंडिडेट इधर? अच्छा तो गलत जगह हम चले गए भाई। तो और भी कोई बची हुई हैं? आपका हो गया? आपका कितना है टाइमिंग, रनिंग टाइम? 4:30 यस। रुकिए, हाई जंप कितना है? 3-4 है, हम किए ही नहीं हैं। 8 दिन का प्रैक्टिस है हाई जंप में। परसों है। तो आज ग्राउंड में रेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही मिलने आ गए फ्रेंड लोग से। तो देख लीजिए भैया, डर तो अब मुझे खुद लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है। और बहुत सारी लड़कियों से मैं पूछ नहीं पाऊंगा ना, सारी लड़कियां। आपका हो गया? आपका कितना आ रहा है रनिंग? 50। गलत जगह में जा रहा हूँ बार। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन रहिएगा। क्या लगता है सर इस बार जो लड़के बोल रहे हैं कि नहीं, अगर 62% 38% होता है तो 50-50 कर देना चाहिए? लड़कों को भी 50% दे दो, लड़कियों को भी 50% दे दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बॉयज़, आप लोग डरिए मत। बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जरूरी नहीं कि 50-50 जरूरत ही नहीं है। और
फिजिकल जो है ये लोग इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो पा रहा है। जरूरी नहीं कि सबका फिजिकल अच्छा है जो गांव में तैयारी कर रही है, तो पटना में है जिस वजह से ऐसा लग रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे रिजल्ट्स है, बहुत सारे जगह पे तैयारियां हो रही हैं, तो सब जगह का ऐसा माहौल नहीं है जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। मेन एक हब बन चुका है पटना, गांधी मैदान हब बन चुका है, तो इस वजह से लोगों को डर लग रहा है। डरने की सबसे पहली बात की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जिनका भी किसी एक में पासिंग से ज़्यादा है वो मेरिट के लिए निश्चिंत रहिए। काहे कि एवरेज सबका 20 नंबर का ही दौड़ है, और 67 है, इतना परसेंट नहीं ले जाएंगे लड़की, बहुत होगा तो 37 इन लोगों का है, 3-4%, 38 है तो 3-4% और बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। काहे कि जो भी लड़कियां हैं, देखिए जो भी लड़के बाहर स्टेट से भी हैं जो पास किए हैं, उन लोग का भी सिलेक्शन रुकेगा, ठीक है, वो भी रुकेंगे बेचारे बॉयज़ लोग। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बिहार के लड़के का ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पास किए हैं फिजिकल किसी एक चीज़ में भी फुल नंबर है या फिर ज़्यादा नंबर है, ये हाई जंप हो या गोला हो, दोनों में से मेन मेरिट बनाएगा इन लोगों का हाई जंप और गोला, जो लोग ज़्यादा फेंके हैं। बस लड़कियों का गोला कम जा, हाँ, लड़कियों का गोला अब एवरेज सुन रहे हो कि रनिंग ठीक है, लेकिन हाँ 13-14 गोला एवरेज है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं सब में कमियां है, ऐसा नहीं कि सब कोई फुलफिल है, ठीक है। तो बॉयज़ को मैं बार बार बोलूँगा कि डरो मत यार, वो बहुत अच्छा, जो तुम फिजिकल पास कर गए हो टेंशन मत लो, मेरिट भी आ जाएगा, तैयारी अपना जम के करो, सिपाही तक नहीं रुकना है, आगे BPSC तक जाना है, कि मैक्सिमम जितने बच्चे इस बार पढ़ने वाले का रिजल्ट हुआ है सब दरोगा एस्पिरेंट थे। तो मैं चाहूँगा कि आप सिपाही पे मत रुको, दरोगा का तैयारी करो, और दरोगा भी नहीं कम से कम एटलीस्ट BPSC। और बिहार एक ऐसा हमारा राज्य है जो टाइम टू टाइम कम से कम इतना वैकेंसी दे रहा है कि मतलब बच्चे सोच नहीं पा रहे कि तैयारी किसका करें, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं तैयारी अपना जोरदार करें, मन लगा के पढ़ाई करें, बस दिमाग में एक बात रखना, सिपाही तक नहीं रुकना है, इसको दरोगा तक पहुँचाना है, इसलिए पढ़ाई कीजिए जरूर, ठीक है। मेरिट भी आएगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो चलिए, अभी हमारे साथ सुजीत सर थे, और सारी लड़कियों से मैंने पूछ कर तो बता दिया। अब डर, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब बोलने के लिए है ही नहीं कुछ। खैर फिर भी डरना नहीं है, आप लोग आगे की तैयारी जारी रखिए, अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, और आप लोग अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हो कट ऑफ को लेकर के। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब आप ऐसा थोड़ी है कि अब आप फिर से जा करके वहाँ बोलोगे CSBC को कि हाँ फिर से हमारा रनिंग करवाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ आप लोग सोचिए, समझिए इस चीज़ के बारे में। जो बीत गया सो बात गई, आप इस चीज़ के पीछे पड़िएगा, खुद का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। एकदम दिल से बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को उससे क्या मतलब है मतलब वो तो अपना लेके सबको शांत कर दिया। अभी देखिए फिजिकल जब जैसे जैसे डेट बढ़ता जा रहा है, फिजिकल गर्ल्स लोग काम बोल रहे टफ करता जा रहा है। अब देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, ये चेस्ट नंबर ट्राउजर के अंदर डाल देने से क्या चेस्ट नंबर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तभी भी वहाँ मना किया जा रहा है कि मत डालो। क्यों मत डालो? क्योंकि हाई जंप करने में सट रहा है, गिर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? छटनी करने का एक व्यवस्था है भाई, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लड़के लोग तो बोले थे ना कि हम बांध के गए थे, ये पूरा बांध लिए थे चेस्ट नंबर का, लड़की लोग नहीं बांध सकती थी, नहीं बांधने दिया जा रहा है, लड़की शुरू में बांध देती ना। तो ये जब फिजिकल और आगे बढ़ता जाएगा ना, डेट आगे बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वहाँ पे टफ कर दिया जा रहा है। पहले क्या था, पानी पता है, पानी रनिंग के बाद ही था, ठीक है। अब पानी का काउंटर आपको गोला के पास मिलेगा, यानी कि सबसे लास्ट इवेंट में, गोला सबसे लास्ट इवेंट है, वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है कि ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टफेस्ट होते जा रहा है। आपका गला सूख रहा है, आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? माइंड डिस्टर्ब रहेगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा, हाई जंप नहीं कीजिएगा सही से, गोला माइंड से नहीं फेंक पाइएगा, तो कम ही ना होगा। हमारे एकेडमी की लड़की है जो 14 गोला फेंकती थी, वो 13 फेंक आई है, जो 16 फेंकती थी, वो 15 फेंक के आई है। कहीं ना कहीं तो वो डिस्टर्ब है ही, गर्मी भी बढ़ रहा है, मौसम में भी पूरा उमस टाइप का आ रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो ये टफेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही की तरफ से, इसलिए बच्चे बॉयज़ जो हैं वो दिक्कत आप लोग टेंशन मत लीजिए, और गर्ल्स आप लोग सतर्क रहिए, हम बहुत तो बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जैसा भी आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ जाइए भैया, वहाँ जाइए, मैं जा रहा हूँ, और मेरा काम बस यही जो है, जो नंबर आ रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं वीडियो डाला तो आप लोग बोल रहे थे स्क्रिप्टेड था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को यहाँ बोलता नहीं कि कम नंबर, किसी को बोला हूँ कि कम नंबर बताइएगा आप लोग? अरे बोलिए ना, हाँ नहीं, तो फिर ये सब चीज़ें मत कमेंट किया कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।